श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति। मैं उस माधवेंद्रपुरी को नमन करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और फिर खुद को क्षीर चोर कहा। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से खुश होकर गोवर्धन में विराजमान श्री गोपाल देवता लोगों को दर्शन दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की और जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। वो सार्वभौम भट्टाचार्य से भी मिले। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में इन सभी लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं स्वभाव से ही अत्यंत अद्भुत और मधुर हैं, और जब वे वृंदावन दास ठाकुर द्वारा वर्णित की जाती हैं तो वे अमृत की धारा के समान हो जाती हैं। इसलिए मेरा सादर निवेदन है कि चूंकि इन लीलाओं का सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा पहले ही हो चुका है, अतएव उन लीलाओं का पुनः वर्णन करना घमंड का सूचक होगा, अतः ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है। अतः चैतन्य मंगल, अब चैतन्य भागवत नाम से प्रसिद्ध, में जिन लीलाओं का पहले ही विस्तार से वर्णन वृंदावन दास ठाकुर कर चुके हैं, उन्हें मैं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ घटनाओं का विस्तार से वर्णन नहीं किया है, बल्कि केवल सारांश दिया है, इसलिए मैं इस पुस्तक में उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। अतः मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मुझे आशा है कि इस कार्य से उनके चरण कमलों में किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने 4 भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ते जा रहे थे और भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन बड़े उत्साह से कर रहे थे। प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक गांव में जाते और प्रसाद बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चावल और अन्य अनाज एकत्र करते। रास्ते में कई नदियां थीं और हर नदी पर टैक्स वसूलने वाला व्यक्ति था, परंतु उन्होंने महाप्रभु को रोका नहीं और उन्होंने उन सभी पर कृपा की। अंत में वे रेमुणा गांव पहुंचे। रेमुणा के मंदिर में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत आकर्षक था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किए और अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ विग्रह के चरण कमलों में विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर रहे थे, तो गोपीनाथ के सिर पर सजाया गया पुष्प मुकुट अचानक गिर गया और महाप्रभु के सिर पर आ गिरा। जब मूर्ति का पुष्प मुकुट उनके शीश पर गिर गया तो श्री चैतन्य महाप्रभु हर्षित हुए और उन्होंने अपने भक्तों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कीर्तन और नृत्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अपार प्रेम, अत्यंत सौंदर्य और उनके अलौकिक गुणों को देखकर अर्चा विग्रह के सभी सेवक आश्चर्यचकित हो गए। अपनी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम की वजह से उन भक्तों ने कई रूपों में उनकी सेवा की और उस रात श्री भगवान गोपीनाथ के मंदिर में विश्राम किए। महाप्रभु ने वहां इसीलिए निवास किया क्योंकि वे गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद लेने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुनी एक कथा से वहां पहले घटित घटनाओं के बारे में भी जाना था। वो विग्रह दूर दूर तक क्षीरचोरा गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध था और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वो इतिहास बताया कि यह विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। पूर्व में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का बर्तन चुराया था, इसलिए वे खीर चोरी करने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन के पावन धाम में पधारे और वहां घूमते घूमते वे गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में ऐसे उन्मत्त रहते थे कि उन्हें दिन और रात का भी ज्ञान नहीं रहता था। कभी खड़े हो जाते तो कभी गिर पड़ते। उन्हें इस बात का भी भान नहीं रहता था कि वे कहां या किस जगह हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया। फिर वे आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब वो वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अनजान ग्वाला लड़का दूध के बर्तन के साथ आया और माधवेंद्रपुरी जी के सामने पात्र रखकर मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार बोला, हे माधवेंद्रपुरी, मैंने जो दूध लाया है उसे कृपया पिएं। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग कर लाते? आप किस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं?
उस सुंदर बालक को देखकर माधवेंद्रपुरी जी अत्यधिक संतुष्ट हुए। उसके मीठे वचन सुनकर उन्हें अपनी सारी भूख और प्यास तक भूल गई। माधवेंद्रपुरी ने कहा, तुम्हें मुझसे मिलने का कारण क्या है? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? और तुम मेरे उपवास के बारे में कैसे जान गए? बालक ने बोला, महाराज, मैं ग्वाला हूं और इसी गांव में रहता हूं। मेरे गांव में कोई व्रत नहीं रखता। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांगकर अपना पेट भर सकता है। कुछ लोग सिर्फ दूध पीकर ही अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी से भी भोजन मांगने से मना करता है तो मैं उसे खाने पीने की सारी चीजें मुहैया कराता हूं। पानी भरने आई स्त्रियों ने आपको यहां देखा, फिर उन्होंने अपने पास का दूध देकर मुझे आपके पास भेजा है। बालक ने कहा, मुझे जल्दी ही जाकर गायों को दूधना है, पर मैं वापस आऊंगा और ये दूध का पात्र आपसे वापस ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो बालक वहां से चल पड़ा। वो अचानक से ही अंतर्धान हो गया, जिससे माधवेंद्रपुरी का मन आश्चर्य से भर गया। दूध पीने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोकर एक ओर रख दिया और बालक की राह देखते रहे, पर वो वापस नहीं आया। माधवेंद्रपुरी रात भर सो नहीं सके। वे बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उनके सभी बाहरी गतिविधियां रुक गईं। सपने में माधवेंद्रपुरी ने उसी लड़के को देखा। वो लड़का उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर जंगल में एक कुंज तक ले गया। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वो झाड़ी दिखाते हुए कहा, मैं इसी झाड़ी में रहता हूँ और इसी कारण मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा, वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण बहुत तकलीफ हो रही है। कृपया गांव वालों को लाओ और उन्हें मुझे इस झाड़ी से निकालने को कहो। फिर उनसे कहो कि मुझे पहाड़ी की चोटी पर अच्छी तरह से स्थापित कर दें। लड़के ने आगे कहा, कृपया उस पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त ठंडे पानी से नहलाइए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि कब माधवेंद्रपुरी यहां आकर मेरी सेवा करेगा। मैंने तेरे प्रेम भाव के परमेष्ठी के कारण ही तेरी सेवा ग्रहण है। ऐसा करके मैं प्रकट होऊंगा और दर्शन करके सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। मैं गोपाल हूं, गोवर्धन धारक। मेरी स्थापना वज्र ने की थी और मैं यहां का अधिकारी हूं। जब मुसलमानों ने हमला किया तब मेरी पूजा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल की इस झाड़ी में छिपा दिया। फिर वो आक्रमण के डर से भाग गया। जब से पुजारी चला गया है मैं इसी झाड़ी में रहा हूं। तुम यहां आ गए, यह अच्छी बात हुई। अब सावधानी से मुझे बाहर निकाल लो। ये कहते ही बालक दृष्टि से ओझल हो गया। तभी माधवेंद्रपुरी की आंखें खुलीं और वे अपने सपने के बारे में सोचने लगे। माधवेंद्रपुरी पश्चाताप करने लगे, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा, परंतु मैं उन्हें पहचान न सका। ये कहते हुए वे प्रेमावेश में धरती पर गिर पड़े। माधवेंद्रपुरी कुछ देर तक रोते रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर लिया। इससे उनको शांति मिल गई। प्रातःकाल में स्नान किए जाने के पश्चात माधवेंद्रपुरी गांव में गए और समस्त लोगों को एकत्रित कर लिया। इसके पश्चात वो इस प्रकार से कहने लगे, इस गांव के मालिक गोवर्धनधारी झाड़ियों में पड़े हुए हैं। चलिए वहां चलकर उन्हें उस जगह से बाहर निकालते हैं। झाड़ियां बहुत घनी हैं और हम जंगल में नहीं जा पाएंगे, इसलिए रास्ता साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और कुदाल ले लो। ये सुनकर सब लोग बेहद खुश हुए और माधवेंद्रपुरी के साथ चल पड़े। उन्होंने उनके बताए अनुसार झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया। जब उन्होंने मूर्ति को धूल और घास से आच्छादित देखा तो सभी आश्चर्य और खुशी से भर गए। जब अर्चा विग्रह को स्नान कराकर साफ किया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, यह विग्रह बहुत भारी है, कोई भी अकेला व्यक्ति इसे हिला नहीं सकता। चूंकि विग्रह बहुत भारी था, अतएव उसे पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए कुछ बलवान लोग एकत्र हुए। माधवेंद्रपुरी भी वहां गए। एक बड़े पत्थर को सिंहासन के रूप में तराशा गया और उस पर देवता की मूर्ति को स्थापित किया गया।
देवता की मूर्ति के पीछे सहारे के लिए एक और बड़ा पत्थर लगाया गया। गांव के सभी ब्राह्मण पुरोहित 9 मटकों में जल लेकर एकत्र हुए और गोविंद कुंड से पानी लाकर उसे छान लिया गया। अर्चा विग्रह की स्थापना के अवसर पर गोविंद कुंड से 900 घड़े जल लाया गया। बिगुल और ढोल बजने लगे और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। प्रतिष्ठा उत्सव के समय कुछ लोगों ने गाया तो कुछ ने नाच गाना किया। गांव का सारा दूध, दही और घी उत्सव के लिए लाया गया था। वहां पर नाना प्रकार के पकवान, मिठाइयां और अन्य प्रकार की भेंटें लाई गईं। मैं इन सभी का वर्णन करने में असमर्थ हूं। गांव वालों ने ढेर सारे तुलसी के पत्ते, फूल और अनेक प्रकार के वस्त्र लाए। तब श्री माधवेंद्रपुरी ने स्वयं अभिषेक, स्नान कराने का उत्सव आरंभ किया। जब मंत्र उच्चारण से सारा अमंगल दूर हो गया तब अर्चा विग्रह का अभिषेक शुरू हुआ। सर्वप्रथम अर्चा विग्रह पर खूब सारा तेल लगाया गया, जिससे उनका शरीर चिकना हो उठा। प्रथम स्नान के पश्चात पंचगव्य तथा तत्पश्चात पंचामृत से स्नान कराया गया। फिर 100 घड़ों में लाए गए घृत तथा जल से महास्नान संपन्न हुआ। महास्नान के बाद देवी देवता की सुगंधित तेल से दोबारा मालिश की गई और उनके शरीर को चमकदार बनाया गया। फिर शंख के अंदर रखे सुगंधित जल से आखिरी स्नान समारोह किया गया। देवता के शरीर को साफ करने के बाद उन्हें नए और सुंदर कपड़े पहनाए गए। फिर देवता के शरीर पर चंदन, तुलसी की माला और अन्य सुगंधित फूलों की मालाएं चढ़ाई गईं। स्नान संस्कार पूर्ण होने के बाद मूर्ति को धूप और दीप अर्पित किए गए और कई प्रकार का भोग लगाया गया। भोग में दही, दूध और तरह तरह की मिठाइयां शामिल थीं। सर्वप्रथम अर्चन विग्रह को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए गए। उसके बाद सुगंधित पीने का जल और तत्पश्चात मुंह साफ करने के लिए जल दिया गया। अंत में मसाले वाला पान अर्पित किया गया। तांबूल और पान चढ़ाने के बाद भोग आरती की गई। फिर सबने विविध प्रार्थनाएं की और भगवान के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव से प्रणाम किया। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि अर्चा विग्रह को स्थापित किया जा रहा है, वे अपने यहाँ का सारा चावल, दाल और गेहूं का आटा लेकर आए। ऐसी मात्रा में ये सामग्री थी कि पहाड़ की चोटी उससे पूरी तरह से भर गई। जब ग्रामीण चावल, दाल और आटा लेकर आए तो गांव के कुम्हार खाना पकाने के सारे बर्तन ले आए और सुबह से ही खाना पकना शुरू हो गया। 10 ब्राह्मणों ने अनाज पकाया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी और रसदार सब्जियां तैयार की। जंगल से इकट्ठा किए गए विभिन्न प्रकार के साग, जड़ों और फलों से सारी सब्जियां बनाई गईं। किसी ने दाल पीसकर बड़े और बड़ियां बनाई। इस तरह ब्राह्मणों ने सभी तरह के पकवान बनाए। 5-7 व्यक्तियों ने बड़ी मात्रा में रोटियां तैयार की, जो घी, शुद्ध मक्खन से पूरी तरह से ढकी हुई थीं, जैसे कि सभी सब्जियां, चावल और दाल भी घी में सराबोर थे। पके हुए सारे चावल पलाश के पत्तों में जमा कर दिए गए। ये पत्ते जमीन पर बिछाए गए नए कपड़ों के ऊपर फैलाए हुए थे। पके हुए चावल के ढें के चारों ओर चपाती के ढें लगे हुए थे और सभी तरकारी और तरल सब्जी की तैयारी को अलग अलग बर्तनों में भरकर उनके आसपास रखा गया था। तरकारियों के पास दही, दूध, लस्सी, शिखरिणी, खीर, मक्खन और दही की मलाई भरे बर्तन रखे गए। इस तरह से अन्नकूट उत्सव मनाया गया और श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी ने स्वयं गोपाल को सभी वस्तुएं अर्पित की। पीने के पानी से भरे सुगंधित घड़ों और प्रसाद से भगवान श्री गोपाल का स्वागत किया गया, जो काफी समय से भूखे थे। हालांकि श्री गोपाल ने भोग के रूप में अर्पित सभी सामग्री को खा लिया था, फिर भी उनके अलौकिक हाथ के स्पर्श से हर चीज वैसी ही रही जैसे पहले थी। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी ने दिव्य अनुभव से यह जान लिया कि किस प्रकार गोपाल ने सब कुछ खा लिया और फिर भी भोजन ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान के भक्तों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। यह अद्भुत उत्सव और श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों एक ही दिन में बहुत अच्छी तरह हो गई। निश्चित रूप से ये सब गोपाल की शक्ति के बलबूते ही संभव हो सका। इसे भक्तों के सिवाय कोई और समझ नहीं सकता। श्री माधवेंद्रपुरी ने गोपाल को मुंह धोने के लिए जल तथा चबाने के लिए पान दिए।
इसके बाद जब आरती की गई तो सभी लोगों ने गोपाल की जय जयकार की। भगवान के विश्राम की व्यवस्था करने के लिए श्री माधवेंद्रपुरी एक नई खटिया ले आए और उसके ऊपर एक नई चादर बिछाकर बिस्तर तैयार कर दिया। भूसे के गद्दे से पूरी खाट को ढककर एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया। इस प्रकार एक पलंग था और उस पर बिछाने के लिए भूसे का गद्दा था। भगवान को विश्राम के लिए शैया पर लिटाने के बाद माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद बनाने वाले सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अब बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक को भरपेट भोजन कराओ। वहां पर एकत्र सारे लोग प्रसाद पाने के लिए बैठ गए और धीरे धीरे सभी ने प्रसाद लिया। सबसे पहले सभी ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को भोजन परोसा गया। गोवर्धन गांव के लोगों सहित अन्य गांवों से आए लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने गोपाल देवता के भी दर्शन किए और उन्हें प्रसाद ग्रहण करने को दिया गया। माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देखकर वहां एकत्र सारे लोग विस्मित हो गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव हुआ था वही अब श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से फिर से मनाया जा रहा था। उस अवसर पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों को श्री माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी और उन्हें कई सेवाओं में लगा दिया। विश्राम के बाद दिवंगत संध्या के समय मूर्ति को जगाना चाहिए और तुरंत उन्हें भोजन और पानी का भोग लगाना चाहिए। जब पूरे देश में ये प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत की चोटी पर प्रकट हो चुके हैं तो आसपास के सभी गांव के लोग उस देवता के दर्शन करने आए। एक के बाद एक गांव वालों ने माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की कि अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें एक दिन नियत कर दिया जाए। इस प्रकार कुछ समय तक लगातार प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहा। पूरे दिन श्री माधवेंद्रपुरी जी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन रात में जब उन्होंने भगवान को सुला दिया उसके बाद दूध से बना प्रसाद खाया। फिर अगले दिन सुबह देवता की सेवा फिर से शुरू हुई और एक गांव के लोग अपने साथ कई तरह के खाद्य पदार्थ लेकर आ गए। गांव के सभी निवासी गांव में जितना भी अनाज, घी, दही और दूध था वह सब इकट्ठा करके गोपाल जी के अर्चा विग्रह को भोग लगाने के लिए ले आए। अगले दिन लगभग पहले के समान अन्नकूट समारोह मनाया गया। सभी ब्राह्मणों ने भोजन बनाया और गोपाल ने उसे ग्रहण किया। कृष्ण भक्ति सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छी जगह व्रजभूमि या वृंदावन है, जहां लोग स्वाभाविक रूप से कृष्ण से प्यार करते हैं और कृष्ण भी स्वाभाविक रूप से उनसे प्यार करते हैं। विभिन्न गांवों से लोगों की भीड़ गोपाल विग्रह के दर्शन करने के लिए आई और सभी ने पेट भर के महाप्रसाद का भोग लगाया। जब उन्होंने गोपाल के अद्वितीय रूप को देखा तो उनके सभी शोक और दुख नष्ट हो गए। व्रजभूमि, वृंदावन के आसपास बसे सभी गांवों के लोग जब गोपाल के प्राकट्य की जानकारी से अवगत हुए तो वे सभी इनके दर्शन करने आ गए। उन सभी लोगों ने दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया। इस तरह न केवल पड़ोसी गांव बल्कि अन्य प्रांतों को भी गोपाल के आविर्भाव की जानकारी हो गई। तब चारों ओर से लोग नाना प्रकार की भेंट सौगातें लाकर आने लगे। मथुरा के धनी और संपन्न लोगों ने भी भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार और प्रसाद भेंट किए और श्रद्धाभाव से उन्हें अर्पित किया। ऐसे असंख्य उपहार जिनमें सोना, चांदी, वस्त्र, इत्र तथा खाने पीने की कई चीजें शामिल थीं, मिलते रहे और गोपाल के भंडार में प्रतिदिन वृद्धि होती गई। एक बहुत धनी क्षत्रिय राजवंशी व्यक्ति ने मंदिर बनवाया, किसी ने खाना पकाने के बर्तन दिए और किसी ने चारों ओर दीवारें बनवा दी। व्रजभूमि में रहने वाले हर परिवार ने एक एक गोदान किया। इस तरह हजारों गायें गोपाल की संपत्ति बन गईं। अंततः बंगाल से 2 ब्राह्मण सन्यासी वहां आए। माधवेंद्रपुरी को वे बहुत अच्छे लगे और उन्हें वृंदावन में रखकर आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। तब माधवेंद्रपुरी ने उन दोनों को दीक्षा दी और भगवान की दैनिक सेवा का भार सौंपा। ये सेवा लगातार होती रही और देवता की पूजा अत्यंत सुंदर ढंग से होने लगी। इससे माधवेंद्रपुरी अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा बड़े ही वैभव के साथ होती रही। तभी एक दिन माधवेंद्रपुरी ने एक स्वप्न देखा। माधवेंद्रपुरी ने सपने में गोपाल को देखा जो कह रहे थे, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है।
तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। जगन्नाथपुरी से चंदन का लुगदी ले आओ। कृपया तुरंत जाओ, चूंकि कोई और यह काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही करो। इस स्वप्न को देखने के बाद माधवेंद्रपुरी गोस्वामी भगवत प्रेम के आनंद में औने लग गए और भगवान के आदेश को मानकर बंगाल की ओर चल पड़े। चलने से पहले माधवेंद्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा की पूरी व्यवस्था कर दी और उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों में लगा दिया। फिर गोपाल की आज्ञा लेकर वो बंगाल की ओर चल पड़े। जब माधवेंद्रपुरी शांतिपुर स्थित अद्वैत आचार्य के निवास पर पहुंचे, तब आचार्य ने माधवेंद्रपुरी के हृदय में छिपे हुए उमड़ते घुमड़ते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम को देखकर अत्यंत ही खुश हुए। अद्वैत आचार्य ने दीक्षा प्राप्त करने के लिए माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की। उन्हें दीक्षा देने के पश्चात माधवेंद्रपुरी दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान कर गए। दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए श्री माधवेंद्रपुरी रेमुणा पहुंचे, जहां गोपीनाथ विराजमान हैं। विग्रह की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। मंदिर के उस बरामदे में जहां लोग आमतौर पर देवता का दर्शन किया करते थे, माधवेंद्रपुरी ने भजन कीर्तन और नृत्य किया। उसके बाद वे वहां बैठ गए और एक ब्राह्मण से पूछा कि देवता को किस किस चीज का भोग लगाया जाता है। प्रबंध की उत्कृष्टता देखकर माधवेंद्रपुरी ने अनुमान लगाया कि यहाँ सर्वोत्तम भोजन ही अर्पित किया जाता होगा। माधवेंद्रपुरी ने मन में विचार किया, मैं पुजारी से यह पूछूंगा कि वे गोपीनाथ जी को किस प्रकार का भोजन अर्पित करते हैं, जिससे हम भी अपनी रसोई में उसी प्रकार की व्यवस्था करके श्री गोपाल जी को वैसा ही भोजन अर्पित कर सकें। जब ब्राह्मण पुजारी से इस मामले के बारे में पूछा गया, तो उसने विस्तार से बताया कि गोपीनाथ जी के देवता को किस प्रकार के भोजन अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मण पुजारी ने कहा, शाम के समय भगवान को मिट्टी के 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है। क्योंकि इनका स्वाद अमृत जैसा होता है, इसलिए इन्हें अमृत केली नाम दिया गया है। सारे जग में यही मीठी खीर गोपीनाथ क्षीर के नाम से मशहूर है। यही खीर दुनिया में और कहीं नहीं चढ़ती। जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान खीर का भोग अर्चा विग्रह के सामने रख दिया गया। इसे सुनकर माधवेंद्रपुरी ने अपने मन में इस प्रकार सोचा, यदि मुझे बिना कहे ही थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चखकर ऐसी ही खीर अपने प्रभु गोपाल जी के लिए बना सकूंगा। जब माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा आई, इसलिए उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु का ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जब वे इस प्रकार भगवान विष्णु का ध्यान लगा रहे थे, तब भगवान को भोग अर्पण करने की प्रक्रिया पूरी हो गई और आरती आरंभ हो गई। आरती खत्म होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने देवता को प्रणाम किया और फिर मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने किसी से और कुछ भी नहीं कहा। श्री माधवेंद्रपुरी भिक्षा मांगने से बचते थे और वे पूर्णतया विरक्त और भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। यदि मांगने के बिना ही कोई उन्हें खाने के लिए कुछ दे देता तो वे खा लेते, अन्यथा वे उपवास कर लेते थे। माधवेंद्रपुरी जैसे परमहंस हमेशा भगवान की प्रेमा भक्ति से संतुष्ट रहते हैं। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यों में बाधा नहीं डाल सकती। जब उन्हें देवता को अर्पित थोड़ी सी खीर खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हो गया है, क्योंकि वे देवता को भोग लगाई जाने वाली वस्तु को खाना चाहते थे। माधवेंद्रपुरी मंदिर से बाहर निकलकर खाली गांव के बाजार में बैठ गए और कीर्तन करने लगे। उसी दौरान मंदिर के पुजारी ने देवता को विश्राम के लिए सुला दिया। अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद पुजारी आराम करने चला गया। सपने में उसने देखा कि गोपीनाथ देवता उससे बात करने आए थे और उन्होंने इस प्रकार बोला, हे पुजारी, कृपा करके उठो और मंदिर का दरवाजा खोलो। मैंने सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए खीर रखी है। मेरे कपड़े के पर्दे के ठीक पीछे मीठी खीर का ये बर्तन है। मेरी माया के कारण तुम इस बर्तन को नहीं देख पाए। मेरे पीछे से खीर से भरा ये पात्र उठाओ और उसे निर्जन बाजार में बैठे माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी को दे दो। स्वप्न से जागकर पुजारी तुरंत बिस्तर से उठा और उसने देवता के कमरे में प्रवेश करने से पहले स्नान करना उचित समझा। फिर उसने मंदिर का द्वार खोला।
अर्चा विग्रह के आदेश के अनुसार पुजारी को कपड़े के पर्दे के पीछे खीर का बर्तन मिला। उन्होंने बर्तन को हटा दिया और जहां रखा था उस स्थान को साफ किया। इसके बाद वो मंदिर से बाहर चला गया। वो मंदिर का द्वार बंद करके खीर का पात्र लेकर गांव में चला गया। उसने प्रत्येक हाट में जाकर माधवेंद्रपुरी को पुकारा। वो पुजारी खीर का पात्र उठाकर पुकारने लगा, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वो आकर यह पात्र ले जाए। गोपीनाथ ने खास आपके लिए इस खीर के पात्र की चोरी की है। पुजारी ने फिर कहा, क्या माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी आकर यह खीर का पात्र लेंगे और बहुत ही खुशी के साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे? आप तो तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। यह निमंत्रण सुनकर माधवेंद्रपुरी बाहर आए और अपना परिचय दिया। तब पुजारी ने उन्हें खीर वाला बर्तन दिया और दंडवत प्रणाम किया। जब माधवेंद्रपुरी जी को खीर पात्र की कथा विस्तार से सुनाई गई तो वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए और आनंदित हो गए। श्री माधवेंद्रपुरी में प्रेम भाव के लक्षण देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। अब वो समझ पाया कि क्यों कृष्ण उन पर इतने अनुग्रह करने लगे थे और उसने देखा कि कृष्ण का ऐसा करना उचित ही था। पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को प्रणाम किया और मंदिर लौट गया। फिर भाव विभोर होकर माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण द्वारा प्रदत्त खीर ग्रहण की। इसके बाद माधवेंद्रपुरी ने उस बर्तन को धोया और तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उन टुकड़ों को अपने बाहरी कपड़े में बांधकर ठीक से रख लिया। माधवेंद्रपुरी प्रतिदिन उस मिट्टी के पात्र का एक टुकड़ा खाते थे और खाते ही तुरंत वे भाव विभोर हो जाते थे। ये अद्भुत कथाएं हैं। पात्र को टुकड़े टुकड़े कर अपने कपड़े में बांधने के पश्चात माधवेंद्रपुरी जी सोचने लगे, प्रभु ने मुझे खीर का पात्र प्रदान किया है और कल जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो यहाँ बहुत भीड़ लग जाएगी। यही सोचकर श्री माधवेंद्रपुरी ने उसी स्थान पर गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और प्रातः होते ही रेमुणा से प्रस्थान कर गए। चलते चलते माधवेंद्रपुरी अंततः जगन्नाथपुरी पहुंचे, जो नीलाचल नाम से भी प्रसिद्ध है। वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और प्रेम सुख के मारे विह्वल हो गए। जब श्री माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में भाव विभोर हो जाते तो कभी उठ खड़े होते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। कभी वे हंसते, नाचते और गाते। इस प्रकार उन्होंने जगन्नाथ विग्रह के दर्शन करके दिव्य आनंद का अनुभव किया। जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी आए तो उनकी दिव्य ख्याति से लोग अच्छी तरह परिचित थे। इसलिए भक्तों की भीड़ उनके पास आकर तरह तरह से उनका सम्मान करने लगी। भले ही कोई व्यक्ति चाहे या न चाहे, विधाता द्वारा निर्धारित प्रतिष्ठा उसे अवश्य मिलती है। वास्तव में एक व्यक्ति की दिव्य प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैल जाती है। भगवान के प्रति प्रेम से आई प्रतिष्ठा का भय माधवेंद्रपुरी को रेमुणा से भागने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान के प्रेम से आई प्रतिष्ठा इतनी पवित्र है कि वो भक्त के साथ साथ चलती है, जैसे उसका पीछा कर रही हो। माधवेंद्रपुरी जी जगन्नाथपुरी से दूर जाना चाहते थे क्योंकि वहां के लोग उनकी महान भक्त के रूप में पूजा अर्चना करते थे, जिससे उन्हें गोपाल देवता के लिए चंदन की लकड़ी इकट्ठा करने में बाधा होने की आशंका थी। श्री माधवेंद्रपुरी ने वहां पर जगन्नाथ जी के सभी सेवकों तथा महान भक्तों को श्री गोपाल के अवतरण की कहानी सुनाई। जब जगन्नाथपुरी के सभी भक्तों ने ये सुना कि गोपाल विग्रह को चंदन की आवश्यकता है तो वे सभी हर्षित होकर उसे इकट्ठा करने के लिए प्रयास करने लगे। जो लोग सरकारी अफसरों से परिचित थे वे उनसे मिले और उनसे कपूर और चंदन की भीख मांगकर एकत्रित कर लिया। माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण और एक सेवक केवल चंदन को ले जाने के लिए दिया गया था। उन्हें आवश्यक यात्रा व्यय भी दिए गए थे। सरकारी अधिकारियों द्वारा माधवेंद्रपुरी को रास्ते में चुंगी वसूल करने वालों से बचने के लिए छूट के आवश्यक कागजात सौंपे गए। वे कागजात उनके हाथों में दे दिए गए। इस तरह चंदन चढ़ाने के लिए माधवेंद्रपुरी वृंदावन के लिए निकल पड़े और कुछ दिनों बाद वे फिर से रेमुणा गांव पहुंचे और यहां के गोपीनाथ मंदिर में गए। जब माधवेंद्रपुरी गुरु गोपीनाथ के मंदिर पहुंचे तो उन्होंने प्रभु के कमलों पर कई बार अपना सिर झुकाया। प्रेम के उत्साह में वे बिना रुके नाचने और गाने लगे। जब गोपीनाथ जी के मंदिर के पुजारी ने माधवेंद्रपुरी जी को पुनः देखा
तो उन्होंने उनका सादर सम्मान किया और उन्हें खीर का प्रसाद ग्रहण कराया। माधवेंद्रपुरी ने उस रात मंदिर में विश्राम किया, किंतु रात्रि के अंत में उन्हें पुनः स्वप्न आया। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में देखा कि गोपाल उनके सामने आकर कहते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंदन और कपूर मिल चुका है। सारे चंदन को कपूर के साथ पीसकर तब तक गोपीनाथ की विग्रह पर प्रतिदिन लेपन करते रहो जब तक सारा लेप खत्म न हो जाए। मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई भेद नहीं है, वे दोनों एक ही हैं। इसलिए यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप लगाते हो तो यह मेरे शरीर पर लेप करने के समान ही है। इस तरह मेरे शरीर का तापमान कम हो जाएगा। मेरा आदेश मानने के लिए तुम जरा भी संकोच मत करो। मुझ पर भरोसा रखकर वो करो जो जरूरी है। ये निर्देश देने के बाद गोपाल जी अदृश्य हो गए और श्री माधवेंद्रपुरी जी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ जी के सभी सेवकों को बुलाया और वे उनके सामने उपस्थित हो गए। माधवेंद्रपुरी ने कहा, मैंने जो कपूर और चंदन वृंदावन में गोपाल के लिए लाया हूं, उससे गोपीनाथ की मूर्ति का प्रतिदिन नियमित रूप से लेपन करो। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाए तो गोपाल ठंडक महसूस करेंगे। आखिरकार सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। गोपीनाथ के सेवक इस खबर से बहुत खुश हुए कि गर्मियों के मौसम में सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर के लिए लेप के तौर पर इस्तेमाल होगा। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सहायक नियमित रूप से चंदन की लकड़ी को दरदरा बनाएंगे और तुम्हें उनकी सहायता के लिए 2 और लोगों को नियुक्त करना चाहिए। मैं उनके वेतन का भुगतान करूंगा। ऐसे ही प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता रहा। इससे गोपीनाथ के सेवक अति प्रसन्न थे। इस प्रकार जब तक सारा चंदन समाप्त नहीं हो गया तब तक गोपीनाथ की मूर्ति पर चंदन का लेप होता रहा और माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं रहे। गर्मी समाप्त होने पर माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए और वहां उन्होंने पूरे चातुर्मास्य को बड़े ही आनंद के साथ व्यतीत किया। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृत तुल्य गुणों की प्रशंसा की और जब वो ये सब भक्तों को बता रहे थे तो उन्होंने स्वयं भी इसका आनंद लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से आग्रह किया कि वे ये तय करें कि क्या दुनिया में कोई माधवेंद्रपुरी के समान भाग्यशाली है या नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि दूध बांटने के बहाने साक्षात भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए थे। स्वप्न में 3 बार भगवान ने माधवेंद्रपुरी को निर्देश भी दिया था। माधवेंद्रपुरी के ऐश्वर्य एवं प्रेम से अभिभूत होकर साक्षात भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा ग्रहण करके उन्होंने पूरे जगत का उद्धार किया। माधवेंद्रपुरी जी की कृपा से ही गोपीनाथ जी ने खीर का पात्र चुराया था, इसीलिए उन्हें क्षीर चोर के नाम से जाना जाता है। माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप किया, जिससे वे भगवान के प्रति अगाध एवं विह्वल हो गए। मुस्लिम शासकों के अधीन भारतीय प्रांतों में चंदन और कपूर के साथ यात्रा करने में बहुत असुविधा होती थी। इसके कारण माधवेंद्रपुरी को परेशानी हो सकती थी। ये बात गोपाल देव को पता चल गई। प्रभु अत्यंत दयालु हैं और अपने भक्तों से अतिशय स्नेह रखते हैं, अतः जब गोपीनाथ को चंदन लेपन से ढक दिया गया तो माधवेंद्रपुरी के परिश्रम का फल प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से माधवेंद्रपुरी के प्रेम के मानदंड को परखने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके सभी प्रेममय व्यवहार असाधारण हैं। वास्तव में उनकी गतिविधियों के बारे में सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बताया, श्री माधवेंद्रपुरी अकेले रहते थे। वो पूर्णतः वैरागी थे और हमेशा मौन रहते थे। उन्हें किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं थी और सांसारिक बातें करने के डर से वो हमेशा अकेले रहते थे। गोपाल जी के दिव्य निर्देश मिलने पर इस महान व्यक्तित्व ने भीख मांगकर चंदन इकट्ठा करने के लिए हजारों मील की यात्रा की। जबकि माधवेंद्रपुरी भूखे थे, फिर भी उन्होंने खाने के लिए किसी से भोजन नहीं मांगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के लिए चंदन का भार उठाया।
अपनी सुविधा की परवाह किए बिना माधवेंद्रपुरी गोपाल के देह पर चढ़ाने के लिए 1 मन चंदन, लगभग 82 पौंड और 20 तोला, लगभग 8 औंस कपूर ले आए। यही दिव्य आनंद उनके लिए काफी था। चूंकि उड़ीसा प्रांत से चंदन बाहर ले जाने पर पाबंदी थी, अतः चुंगी अधिकारी ने पूरा चंदन अपने अधिकार में ले लिया, पर माधवेंद्रपुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया विमोचन पत्र दिखाया, जिससे वे कठिनाइयों से बच गए। माधवेंद्रपुरी ने वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुसलमानों के शासन वाले और अनगिनत पहरेदारों से भरे प्रांतों से गुजरते हुए भी चिंता नहीं की। माधवेंद्रपुरी के पास एक छदाम भी न था, किंतु फिर भी वे चुंगी अधिकारियों के पास से बिल्कुल नहीं डरते थे। उनका एकमात्र सुख गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन की लकड़ी का भार ढोना था। भगवत प्रेम की प्रबलता ही यह स्वाभाविक परिणाम है। भक्त व्यक्तिगत असुविधाओं अथवा बाधाओं पर चर्चा नहीं करता, वो सब स्थिति में परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। श्री गोपाल ये दिखाना चाह रहे थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना गहन प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उनसे नीलाचल से चंदन और कपूर लाने को कहा। अत्यधिक परेशानी और कड़ी मेहनत के बाद माधवेंद्रपुरी चंदन को रेमुना ले आए। फिर भी वो बहुत खुश थे, उन्होंने कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी की उत्कट प्रेम भक्ति की परीक्षा के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया, और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में सफल हुए तो भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्त और भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के बीच प्रेम भक्ति में इस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। इसे समझ पाना एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। साधारण व्यक्तियों में इतनी क्षमता ही नहीं होती है। ये कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी के प्रसिद्ध श्लोक को पढ़ा। वो श्लोक चंद्रमा जैसा है जिसने पूरे संसार में प्रकाश फैला दिया है। जिस प्रकार निरंतर घिसने से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार इस श्लोक पर मनन करने से इस श्लोक की महत्ता की समझ बढ़ती जाती है। जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि को अति मूल्यवान माना जाता है, उसी प्रकार भक्ति के रस रूपी रत्नों में इस श्लोक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में इस श्लोक का उच्चारण श्रीमती राधा रानी ने स्वयं किया था, और उनकी दया से यह माधवेंद्रपुरी के शब्दों में प्रकट हुआ। इस श्लोक के काव्यत्व का आनंद केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ही ले पाए हैं। कोई भी चौथा व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता है। जीवन के अंतिम चरण में माधवेंद्रपुरी बार बार इस श्लोक का पाठ करते रहते थे। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर ली। हे मेरे स्वामी, हे परम दयालु प्रभु, हे मथुरा के स्वामी, मुझे फिर से आपके दर्शन कब होंगे? आपके दर्शन न कर पाने के कारण मेरा आंदोलित हृदय अस्थिर हो गया है। हे प्रियतम, अब मैं क्या करूं? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक पढ़ा तो वे तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। वे व्याकुल थे, इसलिए अपने आप पर काबू नहीं था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में पृथ्वी पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने तत्काल उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद रोते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से बैठ गए। प्रेम के उन्माद में महाप्रभु हुंकार करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते, कभी नाचते और कभी गाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा श्लोक नहीं सुना पाए। उन्होंने बार बार बस इतना ही कहा, आई दीन, आई दीन। इस प्रकार वे बोल नहीं सके और उनकी आंखों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कांपना, पसीना आना, आनंद के आंसू, स्तब्धता, शरीर का रंग उड़ जाना, निराशा, उदासी, स्मृति भ्रंश, गर्व, खुशी और विनम्रता के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस श्लोक ने परमानंद पूर्ण प्रेम की ओर द्वार खोल दिए और जब इसे प्रदर्शित किया गया तो गोपीनाथ के सभी सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को आनंद में नाचते हुए देखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के आसपास काफी लोगों की भीड़ लग गई तो वो अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। इस बीच देवता को भोग लगाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई और आरती की ध्वनि गूंजने लगी। जब देवताओं को विश्राम कराया गया तो पुजारी मंदिर से बाहर आ गया और खीर के सारे 12 पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पित कर दिए।
जब गोपीनाथ जी का महाप्रसाद का सारा खीर भक्तों के लिए बांटने के उपरांत जो बचा था, उन संपूर्ण पात्रों को जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने लाया गया तो महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों को खिलाने के लिए उन्होंने 5 पात्रों को स्वीकार किया। शेष 7 पात्रों को आगे बढ़ाकर पुजारी को सौंप दिया गया। फिर प्रभु द्वारा स्वीकार किए गए 5 पात्रों की खीर को 5 भक्तों में बांटा गया और उन्होंने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। गोपीनाथ विग्रह के समान श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही खीर पात्रों का सुख ले चुके थे, फिर भी भक्ति भाव प्रकट करने के लिए भक्त के सदृश फिर से खीर खाए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रात मंदिर में कीर्तन में भाग लेकर व्यतीत की। सुबह होते ही मंगल आरती देखकर वे वहां से चल पड़े। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने श्रीमुख से गोपाल जी, गोपीनाथ और श्री माधवेंद्रपुरी के दिव्य गुणों का आस्वादन किया। इस प्रकार मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य की अलौकिक महिमा और भगवान के प्रति प्रेम की चरम सीमा, इन दोनों का विवरण किया है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम का खजाना प्राप्त होता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरणों में वंदना करते हुए और उनकी कृपा की इच्छा रखते हुए मैं कृष्णदास उनके चरणों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन आरंभ कर रहा हूँ।